तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब जो है हम हमारी अगली जो है पोयम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट पोयम हमने डिवाइन इमेज देख ली है। ठीक है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है तहे दिल से कि आप जो है इस पोयम को अगर समझना चाहते हैं तो हमारी जो पहली पोयम हमने पढ़ी डिवाइन इमेज, उसको आप जरूर जाकर के देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो पोयम नहीं पढ़ी है और वो पोयम आपके समझ में नहीं आई है तो ये जो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट है ये भी आपके समझ में नहीं आने वाली है। प्लीज आप उसको जाएं और उसको एक बार चेक करें, उसको देखें अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो अब हम हमारी पोयम स्टार्ट करते हैं। ये भी जो है विलियम ब्लेक के द्वारा रचित है ये पोयम। ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, पिटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। अब पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि पिटी वुड बी नो मोर। पिटी जो है वो नहीं होगी। पिटी मतलब दया जो है वो नहीं होगी। कब नहीं होगी? इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर जो है वो कोई गरीब नहीं होगा। अगर कोई गरीब नहीं होगा तो पिटी किस पे आएगी आपको? अगर कोई गरीब नहीं है तो फिर पिटी किस पे बताओगे, दया किस पे बताओगे? भाई कोई गरीब है, उसकी स्थिति देख के, उसकी परेशानी देख के ही तो इंसान दया करता है। जब कोई गरीब ही नहीं है, जब कोई परेशानी के अंदर ही नहीं है तो पिटी किस बात की, दया कौन करेगा? किस पे की जाएगी दया? तो पिटी आने के लिए यानी कि ये चीजें होने के लिए क्या जरूरी है? नेगेटिव में सिचुएशन होना जरूरी है कि नहीं? भाई मर्सी आने के लिए, पिटी आने के लिए, पीस आने के लिए, लव आने के लिए, भाई मर्सी आने के लिए और पिटी आने के लिए कोई गरीब हो, ठीक है, उसकी जरूरत है। ठीक है, मर्सी के लिए अगर हैप्पी यानी कि कोई दुखी होना चाहिए उसकी जरूरत है। लव के लिए नफरत की जरूरत है। ठीक है, कोई नफरत करेगा जब ही तो फिर प्रेम को पुकारेगा वो, कि भाई जो है किससे नफरत, यानी कि इंसान एक दूसरे से नफरत कर रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ बैठा है। तो आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम कब बढ़ेगा? जब उसमें लव लव वाली कंडीशन होगी, जब लव की जब ही तो जरूरत पड़ेगी जब नफरत होगी। अगर नफरत ही नहीं है, बिल्कुल सभी जो है सभी आपस में प्रेम से रह रहे हैं तो फिर वो एक बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर जो है किसी की जिंदगी सुकून में नहीं है तभी तो वो सुकून की कामना करेगा। हर तरफ अगर चारों तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तभी तो वो सुकून की कामना करना करेगा, वरना वो सुकून क्यों मांगेगा किसी से? इसी तरीके से अगर कोई गरीब नहीं होगा तो दया कौन दिखाएगा? दया कोई भी नहीं दिखाएगा फिर। यानी कि इसके लिए नेगेटिव चीजों का होना जरूरी है। इस वजह से मैंने वहां पे कहा था कि इन दोनों में विरोधाभास है। यानी कि पॉइंट वहां पे तो कह रहा है कि ये चारों चीजें होनी चाहिए और यहाँ पे कह रहा है कि ये चीजें नहीं है, लोगों के अंदर नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें नहीं है तभी तो ये चीज है। यानी कि कोई पुअर है तभी तो ये पिटी है। ठीक है, पिटी वुड बी नो मोर। अगर पिटी नहीं होगी, कब नहीं होगी? इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर कोई गरीब नहीं होगा तो। एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और मर्सी भी नहीं रहेगी, यानी कि रहम भी नहीं खा पाओगे तुम किसी पे। इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, अगर सभी जो है दुनिया जो में जो है सारे व्यक्ति खुश होने लग जाए, सारे ही खुश रहे, कोई दुखी ही नहीं है, बिल्कुल ही दुखी नहीं है कोई भी, तो कोई किसी पे रहम करेगा क्या? ठीक है, ये भी खुश, वो भी खुश, रहम वाली कोई कंडीशन ही नहीं है। दया किस पे दिखाएगा? आज कोई गरीब, कोई परेशान व्यक्ति हो रहता है, उसी पे तो दया दिखाई जाती है। ठीक है, अगर हर जने सूट बूट पहन के जो है मर्सडीज लेकर के घूमेंगे तो दया किस पे दिखाओगे आप? नहीं दिखाओगे ना। सब जने सुखी रहेंगे तो रहम किस पे करोगे? काय का रहम करूं तेरे पे, तू तो बहुत सुखी है। तो इन चीजों के लिए इन चीजों का होना जरूरी है, गरीबी का होना जरूरी है, तभी तो दया आएगी, वरना दया वाला भाव आएगा ही नहीं। इसी तरीके से इंसान का दुखी होना जो है वो जरूरी है, तभी तो जाके जो है मर्सी होगी। यानी कि पिटी जो है वो पुअर, अगर दया गरीब होगा उसी पे पिटी आती है, और अगर कोई दुखी होगा उसी पे जो है आपको मर्सी आएगी। मर्सी अगर नहीं आएगी जब तक सब जने खुश रहेंगे। ठीक है, तो पहली चार लाइनों में, पहले स्टेंजा में ये बात कही गई है। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज। अब म्यूचुअल फियर आपसी डर। ठीक है, आपसी डर वो क्या लाता है? पीस लाता है। आपसी डर पीस कैसे लाता है? म्यूचुअल फियर पीस कैसे लाता है? मतलब कहने का मतलब कि ठीक है यार, अच्छा इसका ये नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर, तो ठीक है, मेरा भी हुआ, इसका भी हो गया, कोई बात नहीं, बात बराबर। यानी कि वो ठीक है, अच्छा उसके लग गई, ठीक है, यानी कि दो जने जा रहे थे तो वो एक एक गिरा, और एक के अगर नहीं लगी तो दूसरा टेंशन में आता है कि यार इसके नहीं लगी, मेरे ही लगी। सही समझ में? दो दोस्त हैं आपस में मिलकर के बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अब उसके नंबर उसने टॉप कर लिया और उसके 10% नीचे आ गए, तो वो यार ये कैसे हो गया यार। लेकिन अगर दोनों के समान आए, दोनों अगर फेल हो गए या दोनों के सप्लीमेंट्री आए, तो दोनों खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। ठीक है,
है ना? तो उसको तब उस समय जो है सब्र मिल जाएगा उसे, लेकिन उसे सब्र कब नहीं मिलेगा? अगर मान लो उसकी सप्लीमेंट्री आ गई ना, वो थर्ड डिवीजन भी हो गया पास, तो भी उसे सब्र नहीं आ रहे यार, ये क्या, इसके तो साथ में तो मेरी पढ़ता था, नहीं ये सप्लीमेंट्री आ गई, नहीं ये मेरा तो सप्लीमेंट्री नहीं, ये थर्ड ही भी हो गया। या फिर कोई 90% वाला है कि हमने तो साथ में पढ़ी करी एक साथ, ठीक है, मेरे तो 80 बनी ना, इसके 90 बन गई, तो वहां फिर सुकून नहीं रहेगा, वहां दिल क्या होगा, दिल में पीस रहेगी ही नहीं वहां। तो पीस कब आता है? जब आपसी डर जो है वो दोनों को समान रूप से खाता है। ठीक है, कि ठीक है मेरा नुकसान हुआ तो चलो इसका भी तो हो गया। जैसे अपन कभी कभी क्या करते हैं, याद है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर वाले अपनी कोई फाल्ट बताते हैं ना, कि तूने ये फाल्ट करा है, तो कहते हैं उसने भी तो वो करा था, आप उसको नहीं बोलोगे, उसने भी तो ये करा था। अब वो पड़ोसी का लड़का देख लो, वो भी तो करता है। तो क्या करता है, ये होती है, यानी कि अपना जो ये प्रत्याशेप का आरोप आरोप जो है प्रक्षेपण करते हैं ये अपन, ठीक है ना। यानी कि अपनी गलती जो है वो दूसरों को डाल करके अपन यूं बताते हैं कि वो भी तो ये काम कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब म्यूचुअल फियर जो यानी कि तब उनको सुकून आता है, ठीक है इसका नुकसान, मेरा नुकसान हुआ नहीं तो चलो इसका भी हुआ, कोई बात नहीं, अब तो दिल में सुकून है, अब दिल में सब्र है। लेकिन इसका नहीं हुआ ना, मेरा हो गया, तो दिल जो है सुकून में नहीं है फिर। तो म्यूचुअल फियर कब आएगा? ठीक है, म्यूचुअल फियर होगा, ठीक है ना, तभी जाके जो है वो पीस आएगी। ठीक है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज, और जब तक कि सेल्फिश लव जो है, स्वार्थी प्रेम जो है वो पैदा नहीं हो जाता। स्वार्थी प्रेम कैसे, मतलब कि ठीक है अपन जो है, ठीक है स्वार्थ निकालने के लिए, ठीक है तू मेरा ये काम कर दे यार, ठीक है मैं तेरे को शाम को जो है, ठीक है वहां ले चलूंगा पिज्जा खिलाने के लिए, ठीक है तू मेरे को कॉपी दे दे तेरी, ठीक है मैं उसमें से लिख लेता हूँ, तेरे को पिज्जा खिला दूंगा, भले ही दिल से प्रेम नहीं है वो सेल्फिश प्रेम है। ठीक है, तो ये सेल्फिश लव जो है, ठीक है, एक तो निस्वार्थ प्रेम होता है, और एक सेल्फिश। तो इससे क्या होता है कि सेल्फिश लव जो होता है वो भी क्या है, बढ़ता है, ठीक है ना, सेल्फिश लव जो है वो बढ़ता है। देन क्रूअल्टी नीड्स अ स्नेयर, और उसके बाद क्या होता है कि क्रूअल्टी जो होती है ना, क्रूअल्टी, निर्दयता, ठीक है, वो फिर अपना जाल क्या करती है, बुनती है। स्नेयर का मतलब जाल, स्नेयर का मतलब जाल, क्रूअल्टी जो होती है वो अपना जाल बुनती है, यानी कि फिर वो व्यक्ति जो है उसके अंदर क्रूअल्टी आने लग जाती है। एंड स्प्रेड्स हिज बैट्स विथ केयर, और वो क्या करती है, वो फिर अपना बैट्स बैट्स फैलाती है। बैट्स का मतलब क्रूअल्टी क्या करती है, अपनी बैट यानी कि चारा, जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए रेड ट्रैप के अंदर चीज और पोर के रखा जाता है ना, चीज और पोर के रखा जाता है, रेड ट्रैप को पकड़ पकड़ने के लिए रखा जाता है ना। तो जिस तरीके से रेड ट्रैप को रेड ट्रैप के अंदर रेड को पकड़ने के लिए चीज और पोर के रखा जाता है, तो बेड्स उसके लिए चारा डाला जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है हमें चारा डाला जाता है, एक व्यक्ति को चारा डाला जाता है, ठीक है ना, ताकि जो है उसको पकड़ा जा सके, उसको बुराइयों में धकेला जा सके। ठीक है, ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स। अब वो व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, जब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, ठीक है, तो वो उसमें होली फियर्स आने लग जाते हैं, यानी कि होली फियर्स, अरे यार मेरे से इतने गुनाह हो गए, अब जो है वो मुझे ईश्वर माफ नहीं करेगा, ठीक है मुझे जो है वो जहन्नम में जलाएगा, ठीक है, या मेरे को जो है पकोड़े तले जाएंगे मेरे स्वर्ग के अंदर, ठीक है, तो ये चीजें मेरे साथ होएगी, मेरे साथ बुरा होएगा भला होएगा, ठीक है। तो ही सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है, और होली फियर्स, ठीक है, और उसे देवी जो डर है, ठीक है, कि ईश्वर मेरे साथ अब क्या पता वो अपना जब्बार रूप ने धारण कर ले, ठीक है, और मेरे ऊपर जो है, ठीक है मेरे साथ जो है मुझे नरक के अंदर ने ढकेल दे, ठीक है, तो ये जो विचार है उसके मन में आने लगते हैं। एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स, और फिर उसके बाद क्या करता है वो, ठीक है, वो रो रो करके जो है पूरे जो जमीन है, ठीक है, उसको जो है अपनी आंसुओं से भर देता है, यानी कि पूरे अपने चेहरा जो है, ठीक है, रो रो करके आंसू से वो इतना रोने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि मैं जो है रोते रोते जो है वो बिल्कुल समुद्र बेवा दूं, नदी बेवा दूं एक तरीके से, ठीक है, वो इतना डर के मारे जो है पश्चाताप की भावना में इतना रोता है वो, ठीक। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इज रूट अंडरनीथ हिज फुट, और उसके बाद उसके अंदर क्या आती है, ह्यूमिलिटी की भावना आती है। ह्यूमिलिटी मतलब अपने आप को छोटा समझता हो, कि यार मेरे में ठीक है कुछ कमी है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, मैंने ही कुछ बुरा करा होगा, अपने आप को हीन भावना से देखता है, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है, मैं जो हूँ वो सारे फसाद की जड़ हूँ, मैं ये नहीं करता तो ये नहीं होता, ठीक है, फिर वो अपने आप में खुद को ही अपमानित महसूस करता हो, खुद में ही तिरस्कार की भावना
उसके अंदर आती है, ठीक है। अंडरनीथ हिज फुट, अंडरनीथ हिज फुट का मतलब यानी कि उसके पाँव में, ठीक है, उसकी जो जड़ें हैं, ठीक है ना, यानी कि वो अपने आप को सिर से लेके पाँव तक किसके अंदर महसूस करता है, तिरस्कृत व्यक्ति, कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को जो है सब जने जो है वो तिरस्कार की नजर से देखते हैं, अपमान की नजर से देखते हैं, और मैं हूं ही इस लायक, ठीक है, मैंने जो है वो लोगों के साथ बुरा किया है, ठीक है, मैं लोगों के साथ क्रूअल हो चुका हूँ, ठीक है, तो खुद को ही वो अपमानित महसूस करता है। Soon spread the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. And soon spread the dismal shade. Dismal का मतलब sadness. डिसमल का मतलब सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, जब एक व्यक्ति इस तरीके से महसूस करता है अपने आप को, तो फिर वो चारों तरफ से अपनी जिंदगी के अंदर निराश हो जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल निराश हो जाता है उसकी जिंदगी के अंदर, ठीक है। और फिर जो है उसमें क्या होते हैं, मिस्ट्री ओवर हिज हेड। अब उसके दिमाग में क्या होता है, मिस्ट्री से मतलब यहां पे है लीव्स से, ठीक है, लीव्स का मतलब पत्ते, ठीक है। तो उसे जो है फिर वो एक ऐसा पेड़ घेर लेता है, एक ऐसा चारों तरफ से एक पेड़ घेर लेता है, ठीक है ना, जिसमें जो है लीव्स जो रहते हैं वो पत्ते रहते हैं, ठीक है, एक मिस्ट्री वाला एक राज जो है। फिर उसके दिमाग में अलग अलग विचार चलते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ दुनिया के अंदर ऐसा हुआ, मैं भी बुरा बन जाता हूं, मैं भी लोगों को लूटूं, मैं भी लोगों को मारूं, मैं भी निर्दयी हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि मैंने मैंने बहुत अच्छा बन के देख लिया, दुनिया में जो है अच्छों की कदर नहीं है, जो भी अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, ठीक है ना, उसके मन में ये विचार आते हैं। तो फिर वो अपने आप को क्रूअल बनाने की कोशिश करता है, और उसके दिमाग में जो है फिर वो मिस्ट्री वाले कि इसका ऐसा कर दूं, ये फलाना कर दूं, ये डिमका कर दूं, ठीक है, उसके दिमाग में जो है मिस्ट्रीज चलती रहते हैं, उसके दिमाग में राज चलते रहते हैं। क्योंकि एक बात है कि कोई भी बुरा बनता है तो उसके पीछे हालात होते हैं, दुनिया उसे बुरा बनने पे मजबूर करती है, कोई भी जान करके पैदाइशी बुरा नहीं बनता, उसकी बुराई के अंदर अगर वो बुरा है, ठीक है ना कुछ उसको समाज ने या घर वालों ने या कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में ऐसी जड़ बैठी हुई है, उसके दिमाग में ऐसी इस बात की उत्पत्ति हुई है जिसने उसको बुरा बनने पे मजबूर किया है, ठीक है। तो उसके दिमाग में मिस्ट्री चलती रहती है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। और कैटर और फ्लाई, कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर वो तितली का जो होता है ना, तितली का छोटा सा वो कैटरपिलर बोलते हैं उसे, जो जो तितली जिससे बन करके निकलती है, ठीक है, तो उसका जो एक स्मॉल रूप रहता है वो कैटरपिलर कहलाता है, ठीक है। और फ्लाई, और जो छोटी छोटी जो मधुमक्खियां मक्खियां रहती हैं वो फ्लाई कहलाती हैं। तो फीड ऑन द मिस्ट्री, तो ये जो होते हैं ना, अब यहाँ पे कैटरपिलर और फ्लाई दोनों से मतलब है इविल, इविल थॉट, बुरे विचार। यहाँ कैटरपिलर और फ्लाई से क्या मतलब है, बुरे विचार से। तो कैटरपिलर और फ्लाई जो है यानी कि वापस उसके दिमाग में जो बुरे विचार जो है, ठीक है, वो मिस्ट्री के रूप में और चलते रहते हैं, यानी कि अब वो अपने दिमाग में और बुरी बुरा जो है वो लोगों के लिए सोचता है कि ठीक है ये दुनिया बुरी है, इसका भला करने से कोई फायदा नहीं है, करो इसका बुरा, उसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो, ये भी लूटो वो भी लूटो, कुछ भी करो, इस दुनिया में भलाई करने का जमाना नहीं है। तो उसके दिमाग में बुरे विचार जो हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। उसके दिमाग में मिस्ट्रीज जो है, यानी कि ये जो पत्ते हैं, ये मिस्ट्रीज, ये जो पत्ते हैं पेड़ के पत्ते बुराई के, ठीक है, ये जो ईविल बुराई का जो पेड़ है, ठीक है ना, इसके पत्ते जो है चारों तरफ से उससे क्या रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं, ठीक। एंड इट्स बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, रेडी एंड स्वीट ऑफ इट। इट बियर्स, और इसमें लगता है, बियर्स का मतलब लगना, ठीक है, कौन सा फ्रूट, डिसीट का, किसमें, धोखे का। यानी कि फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जब उसका समाज ने बुरा कर दिया, उसका लोगों ने बुरा कर दिया, तो फिर वो व्यक्ति सबको क्या करता है, धोखा देता है, फिर वो सबको धोखे के जाल में फंसाता है। क्या बा बेटा, अब तुझे दूं मैं धोखा, क्या, अब मैं धोखा देके बताता हूँ, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या चलता है, फिर वो कौन सा फ्रूट फ्रूट उगता है उसके उसके दिमाग का जो पेड़ है, ये इविल पेड़ जो उसके दिमाग में बो दिया गया है, फिर उसमें से फ्रूट कौन सा, अच्छा ही वाला तो नहीं बहेगा, फिर तो कैसा बहेगा, कैसा उगेगा, डिसीट का, धोखे का जो है फ्रूट उसके दिमाग में जो है वो लगेगा। रेडी एंड स्वीट टू ईट, और जो कि बहुत गहरा लाल होता है, गहरा लाल, रेडी का मतलब बिल्कुल बिल्कुल डार्क रेड, रेडी का मतलब बिल्कुल डार्क रेड, एंड स्वीट टू ईट, और ये जो धोखा होता है ये खाने में लोगों को मजा भी आता है, स्वीट टू ईट। लोग बाग धोखा खाने में बहुत मजा महसूस करते हैं, लेकिन बाद में रोते जब है जब उन्हें पता पड़ता है कि धोखा हुआ हमारे साथ, ठीक है ना, लेकिन उन्हें मजा जरूर आता है इसको खाने में,
तभी तो यहाँ गया स्वीट टू ईट। स्वीट टू ईट का मतलब कि खाने में क्या है कि महसूस तो उन्हें जब तक पता नहीं पड़ा ना, जब तक पता नहीं है कि हम धोखा खा रहे हैं, ठीक है, जब तक तो उन्हें लगेगा कि बहुत वाह क्या फ्रूट है ये। और जैसे ही पता पड़ा फिर उस टाइम पे रोना गाना चालू होता है फिर उनका कि ये तो धोखा था। ठीक है, तो ये जो पेड़ है ठीक है, ये जो ईविल पेड़ है इसमें धोखे का ही फल लगता है, और ये दिखने में और खाने में बहुत मीठा होता है क्या। एंड द रावण हिज नेस्ट हैज मेड, और रावण जो है, रावण कौन है, रावण जो है एक पक्षी है जिसे ईविल का प्रतीक माना गया है। रावण जो है बिल्कुल एक डार्क ब्लैक कलर का एक पक्षी है जिसने कि अपना घोंसला बना रखा है इस पेड़ के ऊपर। इस पेड़ के ऊपर ये जो बुराई वाला पेड़ है इस पर रावण बिल्कुल डार्क, बिल्कुल एक कौवे जैसा जो पक्षी है, ठीक है ना, कौवे जैसा बोल सकते हैं अपन उसको, बिल्कुल डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर का जो पक्षी है, ठीक है, जिसको ईविल का प्रतीक माना जाता है, जिसको बुराई का प्रतीक माना जाता है, वो जो है वो अपना घोंसला जो है फिर उस पेड़ पे बनाता है। मतलब पेड़ पे बनाता है मतलब मनुष्य के, उस व्यक्ति के दिमाग में बनता है फिर वो। उस पेड़ की जड़ कहाँ पे, यहाँ पे। पेड़ से मतलब दिमाग में, दिमाग में जो है फिर इस रावण पक्षी का फिर घोंसला बनता है, यानी कि और बुराइयों की जो है वो शुरुआत होती है फिर। एंड इट्स थिकेस्ट शेड, और फिर उसकी जो शेड होती है, ठीक है, वो जो पेड़ की जो छाया होती है वो और गहरी होती जाती है और गहरी होती जाती है। व्यक्ति अगर चाहे कि अब मैं इसमें से निकल जाऊं, अब मैं बुराई छोड़ दूं, फिर भी वो नहीं छोड़ पाता है। अब वो सोचे कि मैं किसी को धोखा देना बंद कर दूं तो भी वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें, उस बुराई ने उतनी जड़ें उसके इर्द गिर्द जो है वो पूरी तरीके से बांध दी हैं। वो इतना उसमें एनग्रोस हो चुका है कि अब वो चाह करके भी इसमें से नहीं निकल सकता। ठीक है ना, तो ये जो थी ये आपकी पोयम थी, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। इसका और कोई जो है वो लाइंस जो है वो नहीं है, अच्छा बची हुई है, ठीक है, और देख लेते हैं। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी सॉट थ्रू नेचर्स टू फाइंड दिस सी। द गॉड ऑफ द अर्थ एंड सी, लिटरेचर वाले ध्यान दे लेना, द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी। तो अब क्या होता है कि जितने भी गॉड्स हैं अर्थ के और सी के, पृथ्वी के, समुद्र के, जितने भी देवी देवता हैं, ठीक है ना, जितने भी गॉड हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सॉट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, वो सब निकलते हैं इस पेड़ को पकड़ने के लिए, इस पेड़ को ढूंढने के लिए कि भाई बुराई कहाँ है। क्योंकि जब जब भी बुराई जो है वो जन्म लेती है तो उसे मिटाने के लिए किसको अवतार लेना पड़ता है ना, अवतार इनकारनेशन होता है। इनकारनेशन का मतलब अवतार। बुराई को जड़ से मिटाने के लिए क्या होता है, एक इनकारनेशन लिया जाता है गॉड के द्वारा, तभी तो वो बुराई मिटती है, क्या नहीं मिटती है। ठीक है, हमने हमारे जो एपिक है, जो महाकाव्य हैं, उनके अंदर यही पढ़ा है ना कि बुराई को मिटाने के लिए हमेशा जो गॉड ने क्या करा है, इनकारनेशन लिया है, अवतार लिया है। ठीक है, तो सारे जो गॉड्स हैं अर्थ के और सी के, वो निकलते हैं कि अब इस पेड़ को ढूंढने हम, कि ये बुराई का पेड़ आखिर लग कर आए। ठीक है, बट देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, लेकिन उनकी जो पूरी सर्च है, उनकी जितनी भी खोज है वो सब ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब बिल्कुल व्यर्थ, ऑल इन वेन का मतलब बिल्कुल व्यर्थ, बेकार। वो सब क्या होती है, बेकार चली जाती है। क्यों बेकार चली जाती है, दीज ग्रो वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये कोई पेड़ किसी जगह पे नहीं लगा हुआ है, ये पेड़ कहां लगा हुआ है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ये पेड़ कहां लगा हुआ है बुराई का, ह्यूमन ब्रेन के अंदर। इस वजह से कोई भी गॉड, चाहे वो अर्थ का हो चाहे वो सी का हो, वो इसको, इस पेड़ को, इस ट्री को जो है वो पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो दुनिया के अंदर नहीं है। बुराई की जितनी भी जड़ है वो सब मनुष्य का मस्तिष्क है, दिमाग है, क्योंकि ये बुराई का पेड़ यहीं लगता है और यहीं से बुराई की फिर शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो थी ये आपकी पोयम्स थी। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है ना, और अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप जो है कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जो हम है, हमारी नेक्स्ट पोयम जो है वो कुबला खान, वो जो है हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये आपके क्वेश्चन आंसर हो, इसकी समरी जो है, इसका भी अगला वीडियो जो है आपको रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।